नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो हम पशु परिचर में पार्ट बी में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक प्रमुख देशी नस्लें तथा दूसरा था हमारा कृत्रिम गर्भाधान। आज का हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा बध्यकरण के बारे में। तो हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक रहेगा बध्यकरण। बध्यकरण सामान्यतः नसबंदी की तरह ही होता है कि प्रजनन क्षमता को नर में या मादा में रोक देना, जिससे वो प्रजनन नहीं कर सके, उसे हम बोलते हैं बध्यकरण। तो हम देखो डिटेल से देखते हैं इसके बारे में। परिभाषा देखो, नर जानवर में शुक्र जनन को बंद करने की विधि को बध्यकरण कहते हैं। इसकी बात हो रही है, नर जानवर की बात हो रही है। जैसे हम गाय की बात करें तो सांड की बात करते हैं। यहाँ पर सांड में शुक्र जनन, जो शुक्र ग्रंथ जनन की जो ग्रंथियां होती है उनको निष्क्रिय कर देना या बंद कर देना, जो काम नहीं करे, उसे हम क्या बोलते हैं? बध्यकरण कहते हैं। पशुओं की जनन या अंड ग्रंथियों को निष्क्रिय कर देना, जिससे प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? बध्यकरण बोलते हैं। इसमें जनन ग्रंथियां या अंड ग्रंथियां दोनों एक ही होती हैं, तो दोनों नाम आ सकते हैं, इनको याद रखना है। इनको निष्क्रिय कर देना ही क्या बोलते हैं? बध्यकरण कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो बध्यकरण की विधियां। तो मुख्यतः दो विधियां होती हैं, एक होती है खुली विधि, दूसरी होती है बंद विधि। कौन कौन सी होती है? खुली विधि और बंद विधि। खुली विधि को हम बोलते हैं सर्जिकल विधि, और ये वे दोनों की दोनों वैज्ञानिक विधियां होती हैं। कौन सी वैज्ञानिक विधियां होती हैं? इनके अलावा पहले एक विधि और प्रचलित थी, जिसे हम बोलते हैं ग्रामीण विधि। कौन सी थी? ग्रामीण विधि भी थी, जो वर्तमान समय में बंद हो चुकी है। यह दर्द रहित विधि होती थी, निर्दर्द सहित विधि होती थी। इसलिए ग्रामीण विधि को वर्तमान समय में काम में नहीं लेते हैं। यह क्रूर निर्दयी विधि मानी जाती थी इसको। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो दो वैज्ञानिक विधियां प्रचलित है, जिसमें खुली विधि और दूसरी जगह बंद विधि। खुली विधि को हम सर्जिकल विधि भी कहते हैं। तो एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले आती है खुली विधि या सर्जिकल विधि। इसमें क्या होता है? देखो, सर्जरी के द्वारा दोनों वसनों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके द्वारा सर्जरी के द्वारा दोनों वसनों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस विधि में इमास्कुलेटर यंत्र काम में लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सी विधि में? खुली विधि या सर्जिकल विधि में। यह विधि मुख्यतः सुअर में काम में ली जाती है। तो किस में काम में ली जाती है? सुअर में मुख्यतः काम में ली जाती है। कौन सी विधि हो जाएगी? खुली विधि या सर्जिकल विधि की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारी आती है बंद विधि। यह रक्त विहीन विधि होती है। कौन सी होती है? रक्त विहीन विधि होती है। कौन सी विधि? बंद विधि। इसमें दो विधि आती है। पहली आती है बुरडिजो बुरडिजो कास्ट्रेटर। कौन सी है? बुरडिजो कास्ट्रेटर। यह सबसे अच्छी या सबसे उत्तम या सबसे उपयोग में ली जाने वाली विधि होती है। यह सबसे अच्छी व सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि है। इससे पशु की अंड ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यह गाय व भैंस में उपयोगी होती है। किसमें होती है? सर्वाधिक गाय और भैंस में। गाय एवं भैंस में क्या होती है? उपयोगी होती है। जबकि हम सुअर की बात करें तो सुअर में कौन सी थी? खुली विधि या सर्जिकल विधि काम में ली जाती थी। यह रक्त रहित विधि होती है। रक्त रहित विधि होती है, यानी रक्त, इसमें रक्त नहीं आता है, तथा दर्द रहित भी यह विधि होती है, यानी आरामदायक विधि होती है। नेक्स्ट आगे बात करें हम तो रबड़ रिंग या इलास्ट्रेटर विधि हो जाएगी। यह विधि बकरी में ज्यादा प्रचलित है। तो किस में हो जाएगी? बकरी में हो जाएगी। तो सुअर की अलग विधि थी, बकरी की अलग विधि थी, और गाय और भैंस के लिए अलग विधि होती थी। नेक्स्ट है बध्यकरण की सामान्य उम्र, कि किस उम्र के पशु का बध्यकरण किया जाना चाहिए। जो सामान्य उम्र होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तो देखो, नर बछड़े को बैल बनाने के लिए होनी चाहिए 1 वर्ष। इसका मतलब हो गया कोई नर बछड़ा है जो छोटा, जिसका जन्म हुआ है, उसको हमें कृषि कार्य हेतु उपयोग में लेना है, यानी उसको बैल बनाना है। किसके लिए? खेती हेतु उपयोगी, खेती हेतु हमें काम में लेना है। तो उसका बध्यकरण करने की उम्र हो जाएगी 1 वर्ष। क्या हो जाएगी? 1 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद देखो, नर बछड़े को मांस उत्पादन के लिए तो 2 माह। यदि किसी बछड़े को मांस उत्पादन के प्रयोजन से पाला जाता है तो उसका बध्यकरण 2 माह के अंदर करना होता है। जब उसकी आयु 2 वर्ष की हो जाए तो उसका बध्यकरण किया जाएगा। यदि हमें खेती के लिए नर का करना है तो 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। बकरी की बात करें तो 30 दिन हो जाएगा। 30 दिन या फिर 1 महीना हम इसे बोल सकते हैं। 30 दिन, 1 महीना, फिर या 4 सप्ताह भी मान के चलो। 4 सप्ताह में 28 दिन हो गए, तो यानी 30 दिन हो जाएगा बकरी का। भेड़ की बात करें तो 28 दिन हो जाएंगे, यानी 4 सप्ताह हो जाएंगे। और सुअर की बात करें तो 30 दिन यानी 1 महीना हो जाएगा। तो आपको ये समय याद रखना है।
बकरी की बात करें तो 30 दिन हो जाएगा, भेड़ की बात करें तो 28 दिन हो जाएगा, सुअर की बात करें तो 30 दिन। यदि नर को हमें बैल बनाने के लिए करना है तो 1 वर्ष की आयु होने के पर किया जाएगा। मांस उत्पादन के लिए क्या करना है तो 2 माह की उसकी आयु होनी चाहिए। देखो बध्याकरण किए हुए पशु को हम क्या बोलते हैं? तो देखो गाय और भैंस, पहली बात इसमें लिखा हुआ है नर, तो बध्याकरण किसका होता है? नर का होता है। गाय और भैंस का जो नर है उसका बध्याकरण कर दिया, उसे क्या बोलेंगे हम? बुल लोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुल लोक। जैसे हम देखो सांड को क्या बोलते हैं? बुल बोलते हैं। और बुल को क्या कर दिया यहाँ पर बध्याकरण करके लोक कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बुल लोक बोलेंगे। तो आपको याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे नर को? जो गाय और भैंस है उसमें नर को क्या बोलेंगे? बुल लोक बोलेंगे। भेड़ को बोलेंगे विड्र। क्या बोलते हैं? विड्र बोलते हैं। बकरा को बोलते हैं बक। क्या बोलते हैं? बक। बकरा से क्या हो गया? बक हो गया। और बक से क्या हो जाएगा? बकरा हो जाएगा, यानी BUC के बक। और इसको क्या बोलते हैं? बकरा को बोलते हैं बक बोलते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद देखो सुअर को बोलते हैं स्टेज या होग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेज या होग बोलते हैं। मुर्गे की बात करें तो बोलते हैं हम केपोन। क्या बोलते हैं? केपोन बोलते हैं। घोड़े की बात करें तो हो जाएगा ग्लेड। क्या हो जाएगा? ग्लेड हो जाएगा। तो देखो गाय और भैंस का नर है, उसका बध्याकरण कर दिया तो हम उसे बोलेंगे बुल्लोक बोलेंगे। इसके बाद देखो भेड़ को बोलेंगे विड्र, बकरा को बोलेंगे बक, सुअर को बोलेंगे स्टेज या होग, मुर्गे को बोलेंगे केपोन, और घोड़े की बात करें तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? ग्लेड बोलेंगे। देखो बध्याकरण के लाभ मुख्यतः क्या क्या लाभ होते हैं, किसके लिए बध्याकरण किया जाता है? तो सबसे पहले खेती में उपयोग के लिए, यदि हम बध्याकरण कर देंगे तो खेती में अच्छा काम करवाएगा, तो इसलिए बध्याकरण करते हैं। दूसरा हम करते हैं मांस उत्पादन के लिए भी बध्याकरण किया जाता है। उत्तेजित जानवर को शांत करने के लिए, ताकि बोझा ढोने में काम लिया जा सके, यानी खेती कार्य में प्रयोग किया जा सके। इसमें खेती कार्य में अच्छे से हम काम ले सकें उसको, यदि बध्याकरण कर देंगे तो खेती कार्य में अपना पूरा 100% लगाएगा, जिससे खेती का कार्य आसानी से कर पाएगा। इसके अलावा मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी बध्याकरण किया जाता है। तो मुख्यतः 2 लाभ हो जाएंगे बध्याकरण के। अंडा से अपसेन किसे बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं स्पाइंग, इंग्लिश में अंडा से अपसेन। देखो मादा पशुओं की बच्चादानी निकाल कर बध्याकरण करना अंडा से अपसेन कहलाता है। ये किसकी बात हो जाएगी यहाँ पर? मादा पशुओं की। मादा पशुओं की जो बच्चादानी होती है उसको निकाल कर जो बध्याकरण किया जाता है उसे हम बोलते हैं अंडा से अपसेन बोलते हैं। इंग्लिश का याद रखना, स्पाइंग बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट और लास्ट देखो, अब आती है नसबंदी। नसबंदी में क्या होता है? नसबंदी किया हुआ नर यानी सांड संभोग कर सकता है, लेकिन मादा पशु को गर्भित नहीं कर सकता। नसबंदी किया हुआ नर संभोग तो कर सकता है, लेकिन मादा पशु को गर्भित नहीं कर सकता है। नसबंदी किया हुआ सांड को हम क्या बोलते हैं? टिज्जर बुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट याद रखना, टिज्जर बुल। टिज्जर बुल बोलते हैं। जबकि बध्याकरण किया हुए को हम क्या बोलते हैं? बुल लोक बोलते हैं। नसबंदी किए हुए सांड को क्या बोलते हैं? टिज्जर बुल बोलते हैं। ऐसे नर का उपयोग मध्य में आई मादा का पता लगाने हेतु किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने बध्याकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया। उम्मीद आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।